धर्म के नाम पर उपद्रव करना, किसी के आस्था के साथ और किसी के आस्था का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना, ये कितना सही है? जब अगर किसी व्यक्ति को संरक्षण मिल रहा है कि वो आस्था के नाम पर सुरक्षित अपने गंतव्य को पहुंच जाए, या फिर जहां भी वो जिस भी यात्रा पर पहुंच रहा है उसका यात्रा सफलतापूर्वक हो जाए, ऐसे में अगर व्यक्ति उस योजनाओं का या फिर उस सुरक्षा का गलत फायदा उठाए तो ये कितना सही है? आपको हम बताएंगे कि ये सारी बातें हम आज किस लिए कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है अनन्या मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस। दरअसल आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ इकरा हसन ट्रेंड कर रही है तो दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा ट्रेंडिंग में है। लेकिन आज हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर। दरअसल आपको बताते चले कि बीते 2 दिनों पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान दिया गया था कि कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है, और ये बात उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा। लेकिन एक बात तो साफ हो गया कि ये सीधा सीधा निशाना विपक्ष के पार्टियों पर था। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने यह बात कहा था कि मीडिया ट्रायल चल रहा है और इस ट्रायल में कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है, उपद्रवी नाम दिया जा रहा है कांवड़ यात्रियों को। ये छोटी मानसिकता दर्शाता है उन लोगों का जो इस तरह का नाम कांवड़ियों को दे रहे हैं। अब इस बयान के बाद क्या था? राजनीति गलियारों में यह बयान आपकी तरफ फैल गया और जहां तहां से बयान आने शुरू हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर अब समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भी पलटवार किया है। दरअसल आपको बताते चले कि रामगोपाल यादव बीते दिन सर्वदलीय बैठक थी दिल्ली में, और वहां से जब वो लौट रहे थे तो उनसे कुछ मीडिया रिपोर्टर्स बातचीत किए। इस बातचीत में उन्होंने तमाम मुद्दों को गिनाया कि सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं, क्योंकि मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हो गई है और इसमें कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो विपक्ष लेकर सरकार को घेरेगी। इसी बीच अगर बात की जाए तो रामगोपाल यादव ने ये बात कहा योगी आदित्यनाथ के बयान पर कि योगी आदित्यनाथ पूरा का पूरा झूठ बोल रहे हैं। दरअसल कांवड़ियों में तो सबसे ज्यादा हमारे ही समर्थक हैं। तो ऐसे में रामगोपाल यादव का ये बयान एक तरफ ये दर्शाता है कि कांवड़ियों में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को रखती है और ये बात एकदम सटीक जाकर योगी आदित्यनाथ पर बैठती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था वो ये कहा था कि कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है, छोटी मानसिकता के लोग उन्हें गलत गलत नाम दे रहे हैं, यानी कि उपद्रवी नाम हुआ, तमाम इस तरह के नाम दिए जा रहे हैं। तो रामगोपाल यादव ने इस तरह से बयान देकर एक बात तो क्लियर कर दिया कि समाजवादी पार्टी अपने स्टैंड पर रहती है और अपने स्टैंड के अनुसार ही काम करती है, वो सबको लेकर चलती है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर और समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के बयान को लेकर इस वक्त राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो इन सबके बीच में यह आ रहा है कि राजनीति गलियारों में तो हर एक मुद्दे को लेकर बयानबाजियां तो जोरों शोरों से तेज हो जाती हैं, लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या कोई आस्था के नाम पर इस तरह से मनबड़प्पन काम करे, हुड़दंगई करे, कोई कभी भी किसी को भी मार दे रहा है, पीट दे रहा है, बसें तोड़ दी जा रही हैं, इस तरह से काम करना कितना लाजमी है? जिस तरह से मिर्जापुर के रेलवे स्टेशन में सीआरपीएफ के जवान के साथ बदसलूकी की गई, उसे लात और घूसों से मारा गया, ये बेहद ही निंदनीय है और इस पर विपक्ष जमकर सवाल कर रहा है योगी आदित्यनाथ से, सत्ताधारी सरकार से। लेकिन अभी तक मिर्जापुर के रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से जो घटना घटित हुई है उसको लेकर सत्ताधारी सरकार की तरफ से खुलकर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि आपको बताते चले कि इस मामले पे कार्रवाई भी हो रही है, कुछ लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, लेकिन सवाल फिर भी जाकर वहीं रुक जाता है कि क्या कांवड़ियों को ये किसने पावर इतना दे दिया है कि कानून को वो अपने हाथ में लेकर आस्था की नगरी बढ़ेंगे और भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करेंगे? ये पावर आखिर उनके हाथ में दिया किसने? सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार के हाथ में ही कमान होती है। अब ऐसे में सरकार इन कांवड़ियों पर किस तरह से लगाम लगा रही है, क्योंकि एक तरफ आस्था की बात है, दूसरी तरफ कांवड़ी उस आस्था का गलत इस्तेमाल करते हुए आम जनमानस को परेशान भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। एक पल के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि कांवड़ियों के साथ सामने वाला व्यक्ति गलत व्यवहार किया, तब जाके कांवड़ी उपद्रव करने के लिए मजबूर हुए, लेकिन फिर भी सवाल यह बन जाता है कि क्या अपने हाथ में कानून लेना उत्तर प्रदेश में अब यह आम बात बन गई है? फिर तो इस तरह से हर एक आम जनमानस कानून अपने हाथ में ले लेगा, फिर ये देश कहां जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और ये ना सिर्फ
साल 2025 के ही कांवड़ यात्रा की बात हो रही है, बल्कि साल 2024 में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली, इससे पहले भी देखने को मिली। तो हर बार कांवड़ यात्रा को लेकर सावन के महीने में जरूर कोई ना कोई ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं जो राजनीतिक गलियारों में हलचल तो तेज कर ही देते हैं, इसके साथ ही साथ आम जनमानस के अंदर भी एक डर और भय बैठ जाता है। क्योंकि एक टिकट को लेकर जिस तरह से सीआरपीएफ के जवान के साथ मिर्जापुर के रेलवे स्टेशन पर मारपीट की गई, यह बेहद ही निंदनीय है। और आज भी सवाल विपक्ष इस पर योगी आदित्यनाथ से पूछ रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि रामगोपाल यादव ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा कांवड़ियों में हमारे समर्थक है, तो देखना यह होगा कि यह बयान अब किस मोड़ जाकर रुकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं कि आस्था के नाम पर इस तरह से हुड़दंगई करना कितना उचित है, कितना लाजमी है? क्योंकि जनता का एक जवाब बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए तो फ्रीडम वॉइस के साथ।